नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो यहाँ पे प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर क्या क्या डिफरेंट सिचुएशन में वर्क करता है वो सब हम बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास। नंबर 1 प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा ये डिस्कस करेंगे। कॉस्ट क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है, व्हाट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, आल्सो सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। माने जो रॉ मटेरियल है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, आउटपुट में। इनपुट माने जो हम प्रोडक्शन करने के लिए डालते हैं, यूज करते हैं, लाइक रॉ मटेरियल यूज किया और उससे क्या बना, एक नया प्रोडक्ट बन गया। फॉर एग्जाम्पल इनपुट ऑफ शुगर केन, कैपिटल एंड आपने क्या डाला, शुगर केन, और कैपिटल लगाई, लेबर लगाई और बन के तैयार क्या हो गया, शुगर। तो इनपुट क्या है आपका, शुगर केन, आउटपुट क्या है आपका, शुगर। तो क्या मतलब हुआ इसका, प्रोडक्शन फंक्शन इज डिफाइंड एज, और मेन जो सेंटेंस है वो क्या हो गया यहाँ पर, डिफाइंड एज फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। हमने इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर दिया, इज कॉल्ड प्रोडक्शन। मीनिंग समझ में आ गया आपको। तो ये हमारा डेफिनेशन था अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन इंक्लूड नॉट ओनली प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल गुड्स, खाली हम गुड्स की बात नहीं करते, हम आल्सो सर्विसेज की बात भी करते हैं। खाली कपड़ा बनाना, राइस, ये तो फिजिकल गुड्स हो गए। एंड व्हाट इज नॉन गुड्स, नॉन फिजिकल गुड्स, डॉक्टर्स, टीचर, लॉयर अपनी सर्विसेज देते हैं। तो सर्विसेज को भी हम प्रोडक्शन के अंदर काउंट करते हैं। माने प्रोडक्शन का मतलब क्या है, नॉट ओनली ऑफ टेंजिबल गुड्स, आल्सो वी विल टेक इनटेंजिबल लाइक सर्विसेज, तो वो भी प्रोडक्शन का पार्ट होगा। अब बात करते हैं व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। द टर्म प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज्ड एंड द रिजल्टिंग आउटपुट। माने इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करना इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इज प्योरली technical relation which connect with quantity of input required to produce a good and the quantity of output produced। माने कितना इनपुट हम क्या क्या डालें, क्या क्या यूज करें अपना आउटपुट जो हमने बनाया उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको एक सिस्टमेटिक टेक्निकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोसेस ऑफ गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट इन अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन। ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये कुछ मेरा डेफिनेशन है, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। Q इक्वल्स टू F ब्रैकेट में I1 I2। Q क्या है, मेरा आउटपुट, Q इज कॉल्ड आउटपुट। Q को हम डिफाइन करेंगे एज एन आउटपुट। Q क्या है हमारा, आउटपुट जो हम बना रहे हैं। और ये सब क्या है, इनपुट्स। माने आउटपुट को बनाने में जो जो आपने इनपुट्स यूज किया उन दोनों का कॉम्बिनेशन, लैंड लगाया, लेबर लगाया, रॉ मटेरियल लगाया, इन सबको यूज करने के बाद जो आउटपुट बनता है, तो आउटपुट और इनपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमें शो करना इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है। तो क्या करता है प्रोडक्शन फंक्शन, आउटपुट एंड इनपुट के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। Where Q is output of a specified goods and I1, I2, I3 are the input used in producing that goods। और इनपुट बहुत सारे होते हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे क्या हैं, इनपुट्स हैं। प्रैक्टिकली अगर देखें तो दो बड़े बड़े इनपुट कौन कौन से हैं, दो जो हमारे पास बड़े बड़े इनपुट हैं वो कौन कौन से हमारे पास, दो बड़े बड़े, कैपिटल एंड लेबर। यहां पर K इज कॉल्ड, K को हम डिफाइन करेंगे K इक्वल्स टू कैपिटल जो हमने इंट्रोड्यूस की, एंड L इज कॉल्ड
L is called labor. Capital, ठीक है, L is called labor. तो हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्मली कैपिटल और लेबर हमारे दो बड़े इनपुट्स हैं जो हम यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग क्यू. क्यू इज कॉल्ड आउटपुट. तो क्यू और एफ के बीच, कैपिटल और इनपुट एंड आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है वही क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन. नाउ वी डिफाइन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. अब जो भी प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट रन क्या होता है? रेफर टू प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन वेयर देयर इज एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड सप्लाई एंड द अदर फैक्टर्स आर इन वेरिएबल सप्लाई. जैसे हमको प्रोडक्शन करते हैं तो एक चीज तो फिक्स है. फिक्स माने क्या होता है? एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स होना चाहिए जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और बाकी सब क्या हो सकते हैं, वेरिएबल. रॉ मटेरियल है, लेबर है, वो वेरिएबल है. वेरिएबल क्या होता है? जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होता रहता है. और फिक्स क्या होता है? विच विल रिमेन्स फिक्स. जैसे आपके पास एक मशीन है तो मशीन तो एक ही रहेगी, आप उसमें एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल डाल सकते हो, एक्स्ट्रा लेबर लगा सकते हो. तो एक फैक्टर कम से कम फिक्स होना चाहिए और बाकी क्या होने चाहिए, वेरिएबल्स. तो शॉर्ट रन में फिक्स भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं. इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन विल इंक्रीज व्हेन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज्ड विद द फिक्स फैक्टर. जैसे एक मशीन है उससे हम 1000 यूनिट्स बना सकते हैं, ठीक है, और यदि हम ज़्यादा चाहें तो क्या होगा, हमें उसमें ओवर टाइम में काम करना पड़ेगा. तो फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, हम खाली एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल लगाकर, एक्स्ट्रा लेबर लगाकर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन फिक्स फैक्टर जो है वो विल रिमेन सेम, वो वही रहेगा. फिक्स फैक्टर क्या होते हैं? रेफर टू दोज फैक्टर वेयर सप्लाई कैन नॉट बी चेंज, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग शॉर्ट रन. जैसे लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि भाई ये तो इतना देने पड़ेगा बिल. माने ये सब चीज़ें क्या है हमारी, जो चेंज नहीं हो सकती. तो जो चेंज नहीं हो सकती उसको बोलेंगे फिक्स, और जो वेरी कर सकती हैं दीज आर कॉल्ड वेरिएबल. बट इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. माने यदि मुझे अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आई कैन बाय न्यू प्लांट, न्यू मशीनरी, न्यू फैक्ट्री लगा सकता हूँ. सफिशिएंट मेरे पास रिसोर्सेज हैं. ऑल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन. सबको बढ़ा सकते हैं. Variable factors refer to those factors whose supply can be varied or changed. Raw material, wages, इनको variable बोलते हैं. बाकी long term में क्या होगा, we can change all factors. आप नई मशीन खरीद सकते हैं, नई फैक्ट्री लगा सकते हैं. जबकि शॉर्ट रन में हम मानते हैं कि you can change only some variable factor, लेकिन जो फिक्स है उनको आप चेंज नहीं कर सकते. तो प्रोडक्शन के अंदर दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आते हैं. कौन कौन से? पहला कौन सा आया? शॉर्ट रन, एंड नंबर 2 लॉन्ग रन. ठीक है. तो शॉर्ट रन क्या होता है? जहां कुछ फैक्टर्स का एटलीस्ट वन फैक्टर शुड बी फिक्स एंड रिमेनिंग इज वेरिएबल. और लॉन्ग रन में क्या होगा, सारे ही वेरिएबल होंगे, नथिंग इज फिक्स्ड. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में जो चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, या क्या बोलते हैं इसको, टोटल प्रोडक्ट. जो माल हमने बनाया, जो क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस किया, क्या बोलेंगे इसको, टोटल प्रोडक्ट. इट इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म. माने वो क्वांटिटी जो फर्म ने प्रोड्यूस की विद द गिवन इनपुट, जो उसके बाद रॉ मटेरियल इनपुट अवेलेबल था उसकी हेल्प से, इन अ स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन. इन शॉर्ट रन टीपी कैन बी इंक्रीज. शॉर्ट रन में क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है बाय एम्प्लॉइंग मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. In the long run, TP will increase by employing more unit of all factors. शॉर्ट रन में क्या बताया था मैंने, हम फिक्स को चेंज नहीं कर सकते. तो अगर शॉर्ट रन में मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आई कैन इंक्रीज ओनली वेरिएबल फैक्टर. मैं एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल लगा दूंगा, एक्स्ट्रा लेबर लगा दूंगा. लेकिन लॉन्ग रन में यदि मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आई कैन चेंज मोर ऑल फैक्टर्स. सब कुछ वेरिएबल है. नई मशीन भी खरीद सकता हूँ, नथिंग इज फिक्स. लॉन्ग रन क्या है? कर्व की बात करें कि टीपी कर्व की शेप कैसी होती है, तो आप देख सकते हैं जो आपका टीपी कर्व है वो कुछ इस टाइप से होता है. एक्स एक्सिस पे आपका यूनिट ऑफ लेबर है, लेबर इज कॉल्ड वेरिएबल. क्या है ये आपका वेरिएबल फैक्टर.
और वाई एक्सिस पे क्या है आपका, यूनिट्स प्रोड्यूस, जो आपने माल बनाया, यूनिट्स माने आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो शुरू में क्या होता है, जैसे जैसे हमने अपनी लेबर बढ़ाई, हमने अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाया, तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप ज़्यादा प्रोड्यूसन, आपने एक लेबर लगाई प्रोडक्शन हुआ, 2 लगाई और बढ़ा, 3 लगाई और बढ़ा। तो जैसे जैसे मैं अपने वेरिएबल फैक्टर्स को लगाता जाऊंगा, मेरा प्रोडक्शन भी पहले बढ़ेगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि ए पॉइंट के बाद अगर देखें तो बढ़ने की रफ्तार थोड़ी स्लो हो गई। पहले बहुत तेजी से बढ़ रहा था, अभी बढ़ने की रफ्तार क्या हो गई, स्लो हो गई। और बी और सी पॉइंट पे अगर देखें तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, आपने लेबर तो लगा दिया, लाइक 5 से मैं 6 पे या 7 पे आ गया, लेकिन कुछ प्रोडक्शन में बढ़ोतरी नहीं हुई। उल्टा क्या हो गया, सी पॉइंट के बाद तो एक्स्ट्रा लेबर लगाने के बाद भी प्रोडक्शन डाउन होना शुरू हो गया। तो 3 स्टेजेस हैं यहाँ पर। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, अगर मैं ज़्यादा वेरिएबल पोर्शन लगाता हूँ, वेरिएबल फैक्टर लगाता हूँ, तो मेरा प्रोडक्शन स्पीड से बढ़ता है। उसके बाद बढ़ता तो है ए, अगर मैं ए से बी पॉइंट की बात करूँ तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज तो हुआ, पर इंक्रीज करने की रफ्तार है, जो स्पीड है वो कम हो गई। और बी से अगर मैं सी पॉइंट की बात करूँ तो कुछ भी बढ़ा नहीं है, और सी पॉइंट के बाद अल्टीमेटली क्या हो गया, स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, बढ़ने की बजाय क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो गया। तो ए पॉइंट्स तक मैं बोलूँगा फर्स्ट स्टेज है, ये मेरी सेकंड स्टेज है, और जहाँ ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाए वो क्या है, मेरी थर्ड स्टेज है। तो कंप्लीट प्रोडक्शन को इस टाइप से हम 3 स्टेजेस में डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, और तीसरा कौन सा हो गया आपका, थर्ड स्टेज। समझ में आ गया? तो 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्या होता है इसका शेप पेपर दोबारा देखते हैं। टिपिकल स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, कहां से स्टार्ट होगा, 0 पॉइंट से, इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट, माने ये जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे रेट कौन सा होता है इंक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग रेट। अगर मैं इसको और थोड़ा सा इजी कर दूं आपको समझाने के लिए, तो आई कैन से दैट कि फर्स्ट स्टेज में कैसे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, लेकिन सेकंड में क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन रेट क्या हो गया, डिक्रीजिंग रेट हो गया, बढ़ रहा है लेकिन रफ्तार स्लो होती जा रही है। और थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, एंड रीचेज अ मैक्सिमम पॉइंट के बाद आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट डिक्लाइन। तो ये आपकी थर्ड स्टेज है, जहां पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय डिक्लाइन होना शुरू हो गई। दिस इज योर थर्ड स्टेज, व्हेन प्रोडक्शन स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। क्लियर? तो इस टाइप से आपके पास 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है। फर्स्ट में इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, दूसरे में इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, बढ़ तो रहा है लेकिन रफ्तार स्लो हो गई, रफ्तार कम होती जा रही है। और थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, बढ़ने की बजाय उल्टा फॉल होना शुरू हो गया। वो बताऊंगा, इसके रीजंस हैं। एज मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड, इट विल नॉट ऑलवेज इंक्रीज द टीपी। मैंने ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा लेबर को या वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाओ तो आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। एक स्टेज के बाद क्या होगा, वो बढ़ने की बजाय डाउन होना शुरू हो जाएगा। इट इज इलास्टिक है। तो ये इसका डायग्राम है, और आप चाहें तो इसको और ध्यान से देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको टेबुलेट वे में दिखाऊं तो सपोज 0 लेबर थी तो नो प्रोडक्शन, 1 लेबर लगाई 4 बनाया, 2 लगाई 10 बनाया, माने 2 में 8 होना चाहिए, लेकिन कितना हो रहा है 10, 3 लगाई तो 18 हो गया, और तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन की बढ़ने की रफ्तार तेज है, तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्शन बढ़ रहा है एट कौन सी रफ्तार से, प्रोडक्शन बढ़ रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, दिस इज फॉर इंक्रीजिंग रेट। और यदि मैं यहां देखूं तो 1 मिनट, और अगर मैं सेकंड स्टेज की बात करूं तो इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, राइज तो हो रहा है लेकिन रेट कौन सा है, डिक्रीजिंग। और यहाँ पे राइज कैसे हो रहा था, इंक्रीजिंग रेट से। थर्ड में क्या हुआ, अपने मैक्सिमम पॉइंट के पास पहुंचने के बाद स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, बढ़ने की बजाय कम होना शुरू। ठीक है, इसके रीजंस हैं कि ऐसा क्यों होता है कि पहले बढ़ता है स्पीड से, फिर स्पीड बढ़ने की कम हो जाती है, और
उसका हमारा पूरा लॉ है, एक रूल है, वो आपको बताऊंगा मैं अभी। आगे आगे क्वेश्चन आएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो वहां इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल। नंबर 2 इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर इनपुट, या जो भी आपका वेरिएबल फैक्टर है उसको डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज लेबर इनपुट? लेबर इनपुट का मतलब खाली लेबर नहीं होता, यहाँ पे मतलब किसका है? वेरिएबल इनपुट। जो वेरिएबल इनपुट आप बार बार इंप्लॉयड कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए, उस वेरिएबल इनपुट से हम उसको डिवाइड करेंगे। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में मेरा वेरिएबल इनपुट कौन सा था? लेबर। तो टीपी को मैंने लेबर से डिवाइड कर दिया। तो जो एपी की शेप है वो भी ऐसी होती है, पहले एपी बढ़ता है, उसके बाद अपने मैक्सिमम पॉइंट के पहुंचने के बाद स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, क्योंकि टीपी क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। तो एपी भी क्या होगा? एक लेवल पे जाने के बाद स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। ऐसे ही हमारे पास, तो अगर टीपी से एपी कैसे निकलेगा? जैसे 0 लेवल पर 0 टीपी, तो टीपी एपी कितना होता है? टीपी अपॉन एल, 0/0, 4/1 4, 10/2 5, माने टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल, 18/3, 24/4, 28/5। तो ये सारे मेरे क्या हो रहे हैं? एपी हो रहे हैं। ध्यान से देखो, एपी शुरू में बढ़ रहा है, 6 तक बढ़ा, उसके बाद क्या हो गया? धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो 6 इज जस्ट लाइक अ मैक्सिमम पॉइंट, उसके बाद स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। फॉर्मूला क्या है टीपी को निकालने का? एपी अपॉन एल, सॉरी एपी इक्वल्स टू टीपी अपॉन एल। तीसरा होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? मार्जिनल प्रोडक्ट। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन, माने कितना प्रोडक्शन में चेंज आया एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर को लगाकर। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीपी, डेल्टा माने चेंज, अपॉन डेल्टा एल। तो चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन लेवल। और यदि मैं इसको और डिफाइन करूं तो ये फॉर्मूला बनेगा। इसका मेन फॉर्मूला ये वाला है जो हम यूज करेंगे आगे आगे। क्या फॉर्मूला है ये? एमपी इक्वल्स टू टीपी एन माइनस टीपी एन -1। माने जैसे मुझे 5वीं यूनिट का एमपी निकालना है, तो 5वीं यूनिट के टीपी में से 4 यूनिट के टीपी को माइनस कर देंगे। अभी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे अभी टेबल है और हमें टीपी निकालना है, एमपी निकालना है, तो 1 यूनिट ऑफ लेवल लगाया तो टीपी कितना हो गया? 4 हो गया। देन व्हाट इज एमपी? एमपी क्या होगा? एडिशनल प्रोडक्शन बाय एम्प्लॉइंग, तो 4 - 0 4। फिर हमने 2 लेवल लगाया तो कितना आया टीपी? 10। तो एडिशनल कितना प्रोडक्शन हुआ? 10 - 4 6, 18 - 10 8, 24 - 18 6। माने एक्स्ट्रा यूनिट्स को लगाने से जो हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एमपी। एमपी क्या हो गया? एक लेवल पे 4 का प्रोडक्शन हो रहा था, 2 पर 10 का हो रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा होगा? 6। 10 - 4 6। माने सेकेंड लेबर का मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हो गया? 6। माने एक्स्ट्रा लेबर को लगाने से 6 हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिला। फॉर्मूला का वो वाला यूज कर सकते हैं जो दूसरा फॉर्मूला है, एमपी इक्वल्स टू टीपीएन माइनस टीपी एन -1। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। 3 लेबर है, 18 हो गए, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ? 18 - 10 8। माने टीपी का डिफरेंस लेते जाओ तो आपका मार्जिनल एडिशनल प्रोडक्शन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। माने मार्जिनल प्रोडक्शन माने एडिशनल प्रोडक्शन बाय एम्प्लॉइंग एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो 3 कॉन्सेप्ट हमने किए। अगर टीपी कर्व की शेप की बात करें तो टीपी देखो क्या हो रहा है। अगर मैं टीपी की बात करूं तो टीपी पहले बढ़ा, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आने के बाद कम होना शुरू हो गया, और एक लेवल के बाद नेगेटिव भी हो गया।
तो AP नेगेटिव नहीं हुआ था, लेकिन TP क्या है, नेगेटिव भी होता है। तो अगर मैं शेप की बात करूं तो कर्व की शेप कुछ ऐसे बनेगी TP का, यानी TP पहले बढ़ेगा, उसके बाद अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, और मिनिमम पे 0 के बाद नेगेटिव भी हो जाएगा। तो 3 हमारे पास पॉइंट हो गए, TP, AP और MP, और इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने आज क्या बताया आपको, हाउ टू फाइंड आउट TP, हाउ टू फाइंड आउट MP एंड हाउ टू फाइंड आउट AP। ये जो डायग्राम है ये तीनों का आपस में इंटर रिलेशनशिप है। माने एक ही डायग्राम पे हम तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, TP, AP और MP, किस पॉइंट के बाद ये नेगेटिव होता है। तो तीनों डायग्रामेटिकल शेप को हम एक साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे TP, AP और MP के कनेक्शन की, और उसके बाद फिर अगली बार मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा।